ये वीडियो अगर देख लिया ना शुरू से एंड तक, तो ऑब्जेक्टिव की जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर हुई हैं भूल जाओगे। बहुत मेहनत किया है मैंने इस वीडियो के साथ, और आजकल एक सीरीज चल रही है ओके इंग्लिश एकेडमी पर। जैसा कल मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव कराया था। आज मैं भारत इज माई होम का करा रहा हूँ। कल मैं ए पिंच ऑफ स्नफ का कराने वाला हूँ, और ऐसे ही पोइट्री सेक्शन का भी आने वाला है। तो 3 चैप्टर प्रोज और 3 चैप्टर पोइट्री का मैं आपको यूट्यूब पर ही अपलोड करने वाला हूं। आप देखेंगे कि कैसे मैंने ऑब्जेक्टिव का पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया है। और आप यकीन करें कि अगर आपने इस तरह की वीडियो को देख लिया, ऑब्जेक्टिव की सारी वीडियो को, तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स श्योर है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत इज माई होम, और जिसको डिलीवर किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। मैंने आपसे बताया था कि हम इस ऑब्जेक्टिव को 3 सेक्शन में करने वाले हैं, जिसमें से जो पहला सेक्शन है उस पहले सेक्शन में हम राइटर के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करेंगे। दूसरे में चैप्टर के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करेंगे। और तीसरे में हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2018 से लेकर अब तक पूछा गया है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या आपको इस सवाल का जवाब मालूम था या नहीं था। और सबसे बड़ी चीज, अब देखो यहाँ पे जैसे नो योर राइटर, यानी अपने लेखक को जानो। अब इसमें क्या किया मैंने कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, हालांकि उनके बारे में पढ़ो भाई तो पूरी एक किताब कम पड़ जाएगी। तुम 5,000 10,000 पन्ने पढ़ जाओ किसी महापुरुष के बारे में, चाहे गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक, मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन, कुछ भी हो, वो कम पड़ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं उनके बारे में सिर्फ उतना जानना है जितना आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो उसमें से हम लगभग 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके राइटर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो वो को फाउंडर थे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, या फिर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के, या फिर वो थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, या इनमें से सभी? तो ये तीनों बातें ना बिल्कुल सही है, इसलिए इस सवाल का जवाब डी होगा। अब मैं जरा हट जाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। इसका PDF आपको ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा यूट्यूब के। आप दोनों जगह अपडेट रहें, ऐप को इंस्टॉल करके फ्री स्टडी मटेरियल को विजिट करते रहें। वहां पे भी आपको ये चीजें मिलेंगी, और टेलीग्राम पर भी बहुत कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मैं इसको अभी लेक्चर के दौरान छुपा दूंगा। जब मैं आंसर दे लूंगा उसके बाद मैं हटूंगा यहां से। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए? 1897, 1897 में। 1897 में पैदा हुए। 3 इंपॉर्टेंट डेट याद रखोगे। 1967 में उन्होंने शपथ लिया, 1969 में उनकी डेथ हुई। तीसरा, बॉर्न, ओथ, डेथ, याद रहेगा ना? पैदा कब हुए? 1897। शपथ कब लिया? 1967। डेथ कब हुई? 1969। आगे बढ़ते हैं। 2 साल ही राष्ट्रपति रहे वो, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब वो अपने पोस्ट पर थे तभी डेथ हो गई। कौन से साल में उनकी डेथ हुई? तो 1969, सबको मालूम है। आगे चलो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। कौन से शहर में वो पैदा हुए? तो हैदराबाद में पैदा हुए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रूप में ही वॉज प्रीसीडेड बाई, प्रीसीडेड का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब उससे पहले कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। और ठीक इसका ऑपोजिट होता है सक्सीडेड बाई। ये क्वेश्चन ठीक आगे आएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कौन बने थे राष्ट्रपति? तो वो थे VV गिरी। आगे चलिए, हिज टेन्योर, आप जानते हैं कि इस टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब होता है अवधि, वो काल, वो टाइम पीरियड। तो कब से कब तक वो राष्ट्रपति रहे, आपको ये बताना है। 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति थे वो। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, उन्होंने गवर्नर के रूप में भी सेवा दिया। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं वो। आगे चलते हैं, ऑन विच ओकेजन, बच्चों ओकेजन की स्पेलिंग देख लो, एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब इस ओकेजन की हिंदी मीनिंग जो होती है वो होता है अवसर। किस अवसर पर उन्होंने ये भाषण दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब,
या जब वो बिहार के गवर्नर बने तब, या जब उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदाई के दौरान भाषण दिया तब, या जब उन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसके वाइस चांसलर के पद की शपथ लिया तब। तो इन तीनों में से कोई जवाब सही नहीं है, पहला जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रेसिडेंट कौन थे जिनका देहांत हो गया उस पोस्ट पर रहते हुए ही? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि इससे पहले चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो या राजेंद्र प्रसाद हो, इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि 12th के लिए जो अब तक की सबसे बेस्ट बुक है वो ये 4 किताबें हैं। इंग्लिश के लिए ये दोनों किताबें, और इंग्लिश के लिए ये दोनों किताबें, और हिंदी उर्दू के लिए ये किताबें। इंग्लिश के लिए रेनबो राइडर है जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, इम्पल्स है जो ग्रामर की बुक है, तरंग है जो हिंदी 100 मार्क्स की बुक है, और मीज़ान अदब है जो पूरे उर्दू के 100 मार्क्स की बुक है। 12th के लिए हमारी ये किताबें पूरे बिहार में अवेलेबल हैं। बुक रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करिए, और ये जो किताब है ना रेनबो राइडर और इम्पल्स, इसको जल्दी से अपने हाथ में ग्रैब करिए। आप लोग पीछे मत रहिए। अगर रेनबो आपके हाथ में, रेनबो राइडर आपके हाथ में है तो पूरा टेक्स्ट बुक आपने कमांड कर लिया। और ग्रामर में +2 ओरिएंटेड किताब आज तक किसी ने लिखी ही नहीं बिहार में, चाहे वो केपी ठाकुर हो, आर के सिन्हा हो, आरपी सिन्हा हो, कोई भी हो जो ग्रामर और ट्रांसलेशन की जनरली बुक लिखते हैं। +2 ओरिएंटेड किताब किसी की नहीं। किसी की किताब में आप जाओ तो आपको ये नहीं दिखेगा कि टेंस 2018 से 24 तक का जो है वो कैसा पूछा है बोर्ड ने। नया वाला पैटर्न जो एमसीक्यू बेस्ड है किसी की बुक में नहीं दिखेगा आपको। ओनली, और वो जो ट्रिकी अप्रोच एग्जाम के लिए वो किसी बुक में नहीं दिखेगा, ओनली एंड ओनली इम्पल्स में आपको दिखेगा। चलो चैप्टर ऑब्जेक्टिव, अब हम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम? अब यहां से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। भारत इज माई होम क्या है? तो भारत इज माई होम एक स्पीच है। पास्ट नहीं है। क्या नहीं है? तो पास्ट डेड और स्टेटिक नहीं है, क्योंकि पास्ट अलाइव और डायनामिक है। ऐसा इन्होंने जाकिर हुसैन ने कहा था कि हमारा जो पास्ट है ना भारत का, वो डेड और स्टैटिक यानी मरा हुआ और ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि हमारा पास्ट जिंदा है और गतिशील है, अलाइव है और डायनामिक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ डॉट डॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो राष्ट्रीय चरित्र के उद्देश्य के पूर्ति के लिए, उसके निर्माण के लिए शिक्षा जो है वो कैसा रोल प्ले करता है, कैसा हथियार है। तो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एक मुख्य हथियार है आपको देश के चरित्र के निर्माण में। राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। राधा कृष्णन कौन? दूसरे राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। किसमें? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी में। जाकिर हुसैन काम के 2 पहलुओं को देखते हैं, एक वर्क फॉर इंडिविजुअल, खुद के लिए काम करना, व्यक्तिगत रूप से काम करना, और दूसरा है सोशल, वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, आसपास का जो हमारा समाज है उसके लिए काम करना। राधा कृष्णन ने हमेशा चैंपियन किया। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। चैंपियन का मतलब वो वाला चैंपियन समझते हैं, ब्रावो इज अ चैंपियन, गेल इज अ चैंपियन, धोनी इज अ चैंपियन। अरे वो वाला चैंपियन नहीं है मेरी जान। यहाँ पर वो जो चैंपियन है वो चैंपियन नाउन है, और ये वाला जो चैंपियन दिख रहा है ना तुमको, ये चैंपियन एक वर्ब है, वर्ब। और इस वर्ब का मतलब होता है समर्थन करना। तो बात यहाँ पर समर्थन करने की हो रही है, ना कि वो चैंपियन वाली बात हो रही है, ब्रावो, गेल और धोनी वाली। राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ, अब फिर राइट का मतलब जो यहाँ पर दाहिना मत समझ लेना, इस राइट का मतलब होता है अधिकार। तो यहाँ पर ये अधिकार है और ये समर्थन है बॉस, समझे? तो राधा कृष्णन ने हमेशा समर्थन किया कि भाई ये अधिकार है हर इंसान का कि वो कैसी जिंदगी गुजारे, डिग्निटी की, इज्जत की, गरिमा की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज। यहाँ पर जब आप इसमें जाएंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, तो जहाँ राइटर की जीवनी लिखी हुई है वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल सेम लाइन है, और इस खाली जगह में कल्चर वर्ड दिया हुआ है।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड। मतलब जो आदर्श है ना, जिस पर मनुष्य चलकर कामयाब होता है, वो हमेशा के लिए वैलिड है, वैध होते हैं। वो जो आदर्श है वो कभी भी बेकार नहीं जाते, इसका ये मतलब हुआ। वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए काम करने का मतलब है कि वर्क फॉर इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए काम करना, मतलब उस व्यक्ति के लिए काम करना, व्यक्तिगत रूप से काम करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बड़ा लंबा संबंध रहा है किसके साथ? तो शिक्षा के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि वो लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। किसके प्रति? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्री, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, यहाँ के कंट्री के, इस देश के प्रति वो हमेशा लॉयल रहेंगे। अगला है कि कौन लेकर आए एक डिग्री ऑफ एरुडिशन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव का धन लेकर आए राष्ट्रपति पद पर? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। आपने देखा होगा कि बार बार तारीफ किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टर राधाकृष्णन का कई सारे मामले में। वो हर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिज लॉयल्टी, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी लॉयल्टी का शपथ लेते हैं टू द कंट्री, देश के प्रति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, यानी कि वो किसी भी चीज का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो धर्म हो या फिर भाषा हो। ये वाली लाइन सटीक, देखो ये सब भी हो सकता है ऑप्शन में, अगर हम आम तौर पे बात करेंगे, कलेक्टिवली बात करेंगे तो, या जनरली अगर बात करेंगे तो, लेकिन आपकी किताब में जो लाइन दी गई है वहां पर इसके ठीक बाद जो वर्ड आ रहा है वही लैंग्वेज का आ रहा है। जाकिर हुसैन कितने पहलू को देखते हैं काम के? एस्पेक्ट का मतलब पहलू होता है, तो दो पहलू को देखते हैं। आगे चलिए, राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में लेकर आए कैसा इक्विपमेंट? तो मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक मजबूती लेकर आए वो उस पद पे। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग भारत पुराने लोगों का कैसा देश है? तो यंग स्टेट है, पुराने लोग हैं, विचार पुराने हैं, पर उनका वो देश जो है अभी युवा है, अभी नया है, आजाद हुए ज्यादा दिन हुए नहीं है। जाकिर हुसैन एडमिट करते हैं, एडमिट का मतलब यहाँ पर मानना, वो इस बात को मानते हैं कि पूरा भारत उनका क्या है? घर है, होम है। अगला है, कौन कहते हैं कि पावर का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए? तो वो होगा महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई पावर का यूज करना है तो नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करो। अब तुम्हारे पास पावर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक गरीब रिक्शा वाला जिससे तुमने 50 रुपये पे तय किया है भाड़ा, अगर तुमने उसके रिक्शा को रुकवा दिया किसी जगह पर, तपती धूप है, तुमने बेचारा रिक्शा वाला दिन भर में गरीब है, वो मेहनत करके कमाता है, जितनी देर तुमने 15 मिनट 20 मिनट रुकवा दिया उतनी देर में वो हो सकता है दूसरा कोई मतलब ट्रिप ले लेता। अब उसके लिए अगर तुमसे उसने 50 की बजाय 60 रुपये डिमांड कर दिया कि भैया धूप है, और आपने इतनी देर होल्ड करवाया, तुमने उसको वहां पर दो चार लाफे जड़ दिए, तो तुम्हारे पावर का सही इस्तेमाल ये नहीं हुआ। तुम्हारे पावर का सही इस्तेमाल तब होगा जब तुम्हें भी भूख लगी होगी, तुम्हारा पड़ोसी भी भूखा होगा, और तुम्हारे पास दो रोटी होगी, तुम्हारे अंदर ये ताकत होगी कि तुम अपनी उस एक रोटी से जितना ही तुम्हारी भूख मिटती है मिटा लो, और एक रोटी अपने पड़ोसी को दे दो। ये हुआ पावर का सही इस्तेमाल। समझ में आया? तो ये जो मोरल पर्पस है ना, गांधी जी इसको ऐसे समझाना चाह रहे हैं। तो आई होप कि मोरल पर्पस वाला वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर द पास्ट इज, ये जो पास्ट है ना हमारा, वो क्या है? डेड एंड स्टेटिक नहीं है, अलाइव एंड डायनामिक है। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। द पीपल हैड चोजन हिम, यहाँ पर है कि लोगों ने उन्हें चुना है, द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया, कितने दिनों के लिए? फॉर अ सर्टेन टाइम। हालांकि ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति का पद है वहां पर किसी को भी 5 साल के लिए चुना जाता है भारत में, लेकिन वहां जो वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में वो सर्टेन टाइम है। भारत का जो कल्चर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज का? विविधता में एकता का। अगर इंग्लिश जानोगे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हिंदी जानोगे तो वो विविधता में एकता है, और अगर उर्दू जानोगे तो कसरत में वहदत। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट वन। इसका मतलब है कि अलग अलग डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट खान पान, पोशाक पहनावा ओढ़ावा, बातचीत, इस सब के बावजूद लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, है ना?
दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री इंडिया है। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। पावर का इस्तेमाल केवल मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए। किसने कहा भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके परिवार? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। किसने चुना है उनको यहाँ का मुखिया? तो भारत के लोगों ने चुना है। राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में लेकर आए क्या? तो रेयर इरिडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो डेड और स्टेटिक नहीं है? तो पास्ट है। किसका कंट्रीब्यूशन जाकिर हुसैन गिनाते हैं अपनी राष्ट्रपति स्पीच के दौरान? तो राधा कृष्णन के योगदान को। राधा कृष्णन शपथ लेते हैं कि वो काम करेंगे देश के खूबसूरती मतलब मजबूती के लिए, ताकत के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश के कल्याण के लिए, है ना, यहाँ के लोगों के। लेकिन वो इसको करने में किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो भेदभाव जाति का हो, रंग का हो या फिर पंथ का हो, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जाकिर हुसैन फील करते हैं ग्रेटली ऑब्लाइज्ड, बहुत ही आभारी। कहाँ के लोगों का? तो इंडियन पीपल। हु इन्वोक्स अस, इन्वोक का मतलब समझते हो? आह्वान करना, किसी तक अपनी बात पहुंचाना, पुकारना, बुलाना। उसको क्या आह्वान करते हैं हमसे? कि भाई हम लोग पूरे मन से एंगेज हो जाएं इस दो तरह के काम में, इंडिविजुअल एंड सोशल। ऐसा आह्वान हमसे कौन करते हैं? जाकिर हुसैन। ये जो एजुकेशन की क्वालिटी है ना, वो अपरिहार्य रूप से, मतलब ये कि अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व है किसकी क्वालिटी में? नेशन की क्वालिटी में। यानी जितना क्वालिटी से भरा हुआ आपके देश की का एजुकेशन होगा, यहाँ की शिक्षा होगी, उसी लेवल का आपका राष्ट्र डेवलप करेगा। आगे चलो। राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट का मतलब है समर्थन करना। किसके ग्रोथ के लिए? अमीर के, गरीब के, या फिर मतलब सर्टेन रिलीजन के? नहीं, पूरे राष्ट्र के ग्रोथ की बात करते हैं वो। और ये जो डुअल एफर्ट है वो एक स्पेशल फ्लेवर देगा हमारे स्टेट को। ये किस चैप्टर से है? भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बड़ा लंबा संबंध रहा है किससे? शिक्षा से। जाकिर हुसैन एंटर करते हैं ऑफिस में किसके साथ? तो संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ, टोटल डेडिकेशन। हु हैज फुल फेथ, किसको पूरा विश्वास है अपने लोगों में कि वो लोग आगे आएंगे, ब्रिंग फोर्थ, आगे आएंगे, पूरी एनर्जी को आगे लाएंगे, जो भी इस देश के डुअल टास्क को पूरा करने में उसके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होगा। तो वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे चलिए, कौन कहते हैं कि ये मेरा अर्नेस्ट इंडेवर होगा कि इस घर को मैं खूबसूरत और मजबूत बनाऊं? कौन कहते हैं ये? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। अगला है, जाकिर हुसैन कहते हैं कि ही इज डॉट डॉट बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैज प्लेस्ड इन हिम। कि वो लोग, वो क्या है? तो वो ओवरहेल्म्ड हो गए हैं जो विश्वास उन पर लोगों ने किया है। अगला है, इन प्रोडक्ट क्या है? वर्क ऑन वन सेल्फ का, किसी का खुद के लिए काम करने का। इन प्रोडक्ट मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है? तो एक फ्री मोरल पर्सनालिटी बनती है। अब हम इसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में एंटर करते हैं कैसी भावना के साथ? प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। देखिए 18 में पूछा हुआ है आर्ट्स वालों को। मैं सब चीज मेंशन कर देता हूँ, कौन सा साल है, आर्ट्स वाला है या साइंस वाला है। बहुत स्पेशल वाली मेहनत की गई है इसके लिए दोस्त। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। बहुत मेहनत किया है मैंने अपने इस कोर्स के साथ, टॉपर्स कोर्स के साथ, इसका ध्यान रखना। डॉक्टर, बिहार में ऐसा है कि टॉपर्स कोर्स में एडमिशन ले लो और अंग्रेजी हिंदी में 95% मार्क्स के लिए एश्योर्ड हो जाओ। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी नहीं खोया अपना विश्वास, किस चीज में? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में। व्हाट, वो कौन सी चीज है जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस का? तो वो एजुकेशन है। जाकिर हुसैन ऑथर हैं किस चैप्टर के? भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर के रूप में सेवा दिया, कहाँ के? बिहार के। ये जो लाइन है ना, किसने कहा है कि यहाँ के लोगों ने मुझे हेड चुना इस फैमिली का सर्टेन टाइम के लिए? जाकिर हुसैन कह रहे हैं। फैमिली बड़ी है और लगातार बढ़ रही है बड़े असहज ढंग से। इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस का मतलब है बड़े असहज ढंग से बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये भारत इज माई होम वाले चैप्टर से।
पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज अ लाइव एंड डायनामिक। ये भारत इज माई होम से लिया गया। ये वाली लाइन तो खूब आती कि इस लाइन का राइटर कौन है ये बताओ। ये क्वेश्चन खूब आता है कि इस लाइन का राइटर कौन है ये बताओ, और ये वाली लाइन किस चैप्टर से है ये बताओ। अर्लियर ही का मतलब है जाकिर हुसैन ने सेवा दिया, वही गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन एक एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका इसका मतलब होता है विख्यात, मतलब बहुत मशहूर। एक होता है एमिनेंट और इसका उल्टा होता है नोटोरियस, मतलब जो बहुत मशहूर है, विख्यात है पॉजिटिव सेंस में, उसको हम एमिनेंट कहते हैं। और जो निगेटिव सेंस में विख्यात है, बहुत मशहूर है, उसको हम कुख्यात कहते हैं। ये विख्यात है और ये कुख्यात है। तो जो विख्यात है डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में? एक एरुडिशनिस्ट के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में। और अगर यहाँ पर एरुडिशनिस्ट ये वर्ड अगर आ जाता तो इसको भी टिक कर सकते थे, क्योंकि एजुकेशन एरुडिशन सेम वर्ड है लगभग। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस वाले चैप्टर को समझा होगा और मैंने पूरा पूरा अपना 100% योगदान दिया है। ये जो चैप्टर है ना, इसका ऑब्जेक्टिव इससे और बेस्ट नहीं हो सकता था, इससे और बेस्ट की गुंजाइश थी ही नहीं। जितना बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया, और मैं चाहूंगा कि बिहार के बच्चे मेरा सपोर्ट करें। और एक बहुत बड़ा कदम मैंने बिहार के बच्चों की आपकी मदद के लिए उठाया है। मैं नहीं चाहता कि आप 3, 4, 5 हज़ार की फीस देकर साइंस और आर्ट्स पढ़ें। साल भर की फीस मैं आपसे सिर्फ 999 ले रहा हूँ। आपके लिए मैंने 2 चैनल लॉन्च किया, ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी। टीचर्स हर दिन पढ़ाते हैं इस चैनल पे। ऐप पर आप जाएंगे, ऐप पर देखेंगे हम जो हमारा जो कोर्स है मिशन 25 के नाम से, भाई इसमें चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स हो, इनमें से कोई भी पेपर हो, लाइव क्लास के साथ पढ़ाया जाता है और सिर्फ 999 की फीस में, जो और कहीं नहीं मिलेगा आपको, और वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपने कहीं ज्वाइन कर भी रखा है तो आप ट्राई करके जरूर देखिए मिशन 25 बैच को, चाहे आर्ट्स का हो या साइंस का हो, लाइव क्लास के साथ ओनली 999 में। और आप लोग हर दिन के अपडेट के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी से जुड़े रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मालूम है एकेडमी का ऐप जो है ना, ऐप आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसमें चैट सेक्शन होगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है मिशन 25, या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, या टॉपर्स के अलावा भी अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर आपसे अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।